करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पीडीएफ पढ़ दिए पर एक क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, जो अभी कौन क्या है वो सब पता है मुझे। पर पीडीएफ मतलब कि सारे पीडीएफ पढ़ दिए पूरे छान मारे। मतलब कि जीके को ठीक ठाक टाइम दिया जीके को, पर फिर भी मेरे 10 ठीक हुए। मैथ्स के सवाल बताओ, मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैथ के ठीक थे, वैसे 10-12 मेरे हो गए ठीक। 10-12 ही हुए बस, बाकी बड़े घुमाने वाले थे। हार्ड था यार, हार्ड था पेपर हार्ड था। मतलब कि घर हमारा जम्मू है। हाँ। तो इधर आने का हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हमें नॉर्मलाइजेशन मिलनी चाहिए। हाँ। कि हम 654 किलोमीटर इधर आए हैं। रीजनिंग का कहाँ से सवाल पूछे गए, किस टॉपिक से ज्यादा थे, क्या कहेंगे रीजनिंग? एनालॉजी थी, सीरीज थी, और जैसे स्केयर करते हैं ना, ऐसे 8 का स्केयर था। 64 वैसे थे थोड़े आसान। तो फिगर डायमेंशन थी, ऐसे थे थोड़े, ऐसे थे। अच्छा, हिंदी इंग्लिश भी थे ना? हाँ। हिंदी के बारे में क्या कहोगे? हिंदी वैसे इजी थी बड़ी, विलोम शब्द प्राइवेट कुछ नहीं पूछा ऐसे। फिर क्या पूछा हिंदी में वैसे मतलब गंदे अंश वगैरह होते हैं जो 5, वो पूछे थे। और जैसे ग्रामर नहीं थी हिंदी में? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगा? हाँ, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन था। कितने सवाल थे कॉम्प्रिहेंशन में? मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश में नहीं दिया। अच्छा, इंग्लिश में नहीं दिया, ठीक है। और मुझे थोड़ा बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह कहाँ से पूछे गए सवाल, किस टॉपिक से ज्यादा थे? 5 ईयर प्लान का जो मतलब कि योजना आयोग का, हाँ, पहला उसका क्या था ऑब्जेक्टिव, वो पूछा था, हेरोडेमर मॉडल था। अच्छा। तो वो मेरा ठीक है। और तो बाकी 2011 सेंसस थे, तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया, एक भी सवाल नहीं था, ठीक है। बाकी हिस्ट्री मतलब कुछ भी नहीं था हिस्ट्री का, एक भी सवाल नहीं था। 1-2 थे। पॉलिटी में अमेंडमेंट से नहीं पूछा, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ। जबकि हमें सभी आर्टिकल आते थे, अमेंडमेंट भी सभी पढ़ी थी। अच्छा, फिर भी एक ही सवाल। तो सवाल बने कहाँ से, फिर क्या पूछा इन्होंने? वो इनको पता होगा क्या पूछा इन्होंने, हमें तो कुछ पता नहीं है। हाँ जी, पहली बार दिया था। तो क्या लगा, हो जाओगे क्लियर? हो जाएगा, लग तो रहा है, अब लग रहा है। हाँ। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना? ज्योग्राफी वगैरह सवाल, ज्योग्राफी वगैरह के। ओके, आप भी देखे भैया? हाँ जी। बताओ कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया पेपर गया जी, बहुत बढ़िया गया। 80 में से 70 प्लस करके आया। 70 प्लस कर दिया। बाकी के छोड़ दिए ना? बाकी के तुक्के मार के करे आए जी। करिए, नेगेटिव मार्किंग तो थी शायद। नेगेटिव हो जाओगे जी, तुक्के मार के करे आए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा बताओ तो पेपर के बारे में, सवालों के बारे में बताइए। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के सवाल किस टॉपिक से ज्यादा थे, कहाँ से पूछे गए हैं? एनालॉजी थी जी, फिगर काउंटिंग थी। हाँ। और ये सीरीज के थे 1-2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। एक ब्लड रिलेशन का भी था। और बस थोड़े इतने याद है जी। इतने याद है? हाँ जी। मैथ्स के सवाल? मैथ्स के मतलब मैथ्स के थोड़े मीडियम लेवल के थे, हार्ड भी थे और इजी भी थे। शुरू में तो हार्ड थे, शुरू में इजी थे, बाद में हार्ड थे। हार्ड थे। किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए सवाल? मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे? एवरेज था, परसेंटेज थी, एलसीएम, एचसीएफ, और एक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डायरेक्ट। कितने सवाल रहे होंगे? तो 2-3 एक 2 हर टॉपिक से थे लगभग। 1-2 हर टॉपिक से? हाँ थे। अच्छा, और हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह? हिस्ट्री, पॉलिटी में सेंसस, जनगणना, और अमेंडमेंट का था 1-2 क्वेश्चन, और ये क्या बोलते हैं, जनगणना हो गई, अमेंडमेंट हो गया, और ये अनुच्छेद वगैरह से थे 1-2 अनुच्छेद। करंट अफेयर पूछा गया? करंट अफेयर 2024-25 की। 2024-25 का? हाँ जी। इस साल का नहीं था? 25 साल का नहीं था? एक भी सवाल? एक भी नहीं था जी। मेरे में तो था नहीं, और में होता पता नहीं। हाँ जी, मेरा में नहीं था। इंग्लिश नहीं थी, मैंने हिंदी को प्रेफर किया था। आ रहा हूँ। अच्छा, हिंदी में कहाँ से दो बताइए? हिंदी में सर्वनाम, विशेषण, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, और वाक्य शुद्धि, शुद्ध करने वाले थे सवाल, मतलब ऐसे थे कि जो अगर बच्चा तैयारी करके आओगा तो सभी करने वाले थे, अगर बिना किताब उठाया होगा तो एक भी नहीं होगा। सही बात है। मतलब तैयारी किस तरह से करी आपने, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? तैयारी जी जुलाई 2025 में लग गया था। बढ़िया तैयारी करी, सब कुछ आया, मतलब बढ़िया पढ़ गया। बढ़िया, अगर किसी ने बालक ने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी हो तो निकाल ले जाएगा पेपर को? मतलब थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रखी हो, तो एवरेज कर देगा जी। नॉर्मलाइजेशन उसका अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगी तो हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए थोड़ा सा, जो बच्चे जीडी की या ये सब तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें तैयारी, और क्या शुरुआत करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? शुरुआत है जी, और मतलब चैनल खुद बुक स्टडी करा देते हैं। यूट्यूब पर नॉर्मली अगर पढ़ना चाहे किसी चैनल को, कोई किसी कोचिंग ना ले और वैसे ही पढ़ना चाहे तो कर लेगा तो खुद पढ़िया हूँ जी, झूठ नहीं बोलूंगा। और बुक स्टडी करेगा जो उतना बेटर होगा। उसके बारे में बताइए, कौन सी बुक्स पढ़ी? बुक्स मतलब 4 बुक्स का सेट था जी, एक स्पेशल एसएससी जीडी और 26 के लिए मैंने उस बुक से तैयारी करी जी। अच्छा, और इसके अलावा?
और इसके अलावा ये जो हमारे कहते जो लोकल टीचर है हमारे डिस्ट्रिक्ट से मोहित पुनिया सर, उनसे जीके की थी। मतलब उनकी जीके ट्रिक्स मतलब जो उनने करवाई थी, मॉक टेस्ट लगाए थे जी। कितने पेपर लगाए होंगे मॉक टेस्ट के 10-15 ही लगाए थे जी। 10-15 लगाए हाँ जी। तो उसका फायदा दिखाया यहाँ? फायदा देखा जी, मतलब मॉक टेस्ट लगाने का उतना फायदा नहीं जी जितना एनालिसिस का फायदा मॉक टेस्ट का। जैसे कि मतलब अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं जी, हाँ। एक तो हम ये देखें बस कितने नंबर आए हैं, लेकिन अब अगर हम ये देखेंगे हमारे नंबर कटे क्यों है, उस चीज का ज्यादा फायदा है, क्यों गलत हुआ है, और हम इस क्वेश्चन में मतलब कम टाइम कैसे ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट देते हैं तो उसका टाइम रिड्यूस कैसे करें, 2 से 1.5 मिनट कैसे करें उसको। इस चीज का फायदा मिलेगा जी बच्चे को। अंदर सेंटर पे कैसा माहौल था? मतलब ये कि कंप्यूटर वगैरह हैंग कर रहा था या कोई दिक्कत थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह? हमारी लैब में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं जी, किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी लैब में तो। और दूसरे का तो मैं क्या बताऊंगा। आप ही के साथ में